देखिए, दुनिया के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहे हैं और कई हिस्सों में बाढ़ से परेशानी बढ़ी हुई है। यहां तक कि रेगिस्तान से आई तस्वीरों में पानी ही पानी हर तरफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दुबई के बाद सऊदी अरब भी डूब गया है पूरी तरह। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में नॉन स्टॉप 7 घंटे से ज्यादा बारिश हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब, केन्या, रूस, ब्राजील, अमेरिका, तंजानिया। क्लाइमेट चेंज का कहर कितना बड़ा हो सकता है और कैसे अब धीरे धीरे पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। मई के महीने में ही दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। केन्या से लेकर ब्राजील तक, सऊदी अरब से लेकर रूस तक भारी बरसात से ऐसा सैलाब आया जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इलाके के इलाके डूब चुके हैं। क्या है इसकी वजह, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सऊदी अरब की तस्वीर दिखाते हैं। सऊदी अरब के रेगिस्तान में ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि गाड़ियां बह गई उसमें। जिन इलाकों में दूर दूर तक पानी नहीं दिखता था, वहां पर सड़कें डूब गई, गाड़ियां बह गई, रास्तों पर उफनती नदी बहने लग गई। सऊदी अरब के अल कासिम प्रांत में बरसात के बाद शहर के बीच से अचानक तूफानी रफ्तार में पानी बहने लग गया। इन शॉकिंग तस्वीरों की वजह है ये गहरे काले रंग के बादल जो सऊदी अरब और कुवैत को बॉर्डर पर दिखाई दिए। बादलों की भयंकर गरज से एक साथ सऊदी अरब के कई इलाके पानी में समा गए। उत्तर पूर्वी सऊदी अरब से आई ये तस्वीर हैरान कर देगी। सिर्फ 30 सेकंड में ही एक सूखे इलाके में अचानक से बाढ़ आ गई। यही फ्लैश फ्लड है जिससे भारी बरसात के बाद आसपास के निचले इलाकों में कुछ मिनटों में ही बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। मदीना में गरजदार बरसात के साथ बाढ़ आई। ऐसा लग रहा है सऊदी अरब में पिछले साल बरसात ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस भीषण बाढ़ के सामने 100 साल का रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है। जिन जगहों पर नदी में मुश्किल से थोड़ा पानी मौजूद था, वहां अचानक से पानी आ गया। लोगों को बचने का मौका तक न मिल पाया। बीच पानी में एक कार फंस गई। पानी की रफ्तार से लड़कर लोगों को बचाने में बुलडोजर के भी पसीने छूट गए। बाढ़ का कहर ऐसा कि कई जगह पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। पानी की स्पीड खतरे के लेवल को पार कर गई। लोगों ने बताया कि पानी की गहराई सिर्फ 4 इंच थी, पर उसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। सऊदी अरब के कई इलाकों में लोगों ने अपनी गाड़ियों को छोड़कर खुद ऊंची जगहों पर चले गए। लोग सड़क पर कई फुट ऊंचा पानी बहने लग गया। 7 घंटों की लगातार बरसात के बाद सऊदी अरब में पानी ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। शहरों से ज्यादा बुरा हाल भारी इलाकों का रहा है। अचानक पानी आ गया, कुछ जगहों पर जानवरों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। फ्लैश फ्लड में भेड़ों के बहने की तस्वीर भी आई सामने। सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना की तस्वीर देखिए जरा। शहर के बीच में पानी का झरना सा बह रहा है। मदीना की दूसरी तस्वीर में वहां का हाईवे डूब गया है। सड़क का डिवाइडर पानी से ऊपर दिख रहा है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी बह रहा है। सऊदी के रियाद प्रांत में दुकानों और घरों के सामने पानी भरा हुआ है। वीडियो में कैमरा जिधर आ रहा, पूरा शहर पानी में डूबा दिख रहा और बरसात है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बरसात की वजह क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा, यानी जिन देशों में नदियां नहीं दिखती थी, वहां हर सड़क ही नदी बन गई है। सऊदी अरब के बाद दुबई में भी भारी बरसात का अलर्ट है। 3 मई तक वहां भारी बरसात और तूफान आने की पूरी आशंका है। यूएई के 8 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
ऐसा लग रहा है मानो मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक दूसरे देश में बाढ़ आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको सऊदी अरब की दिखाई। कुछ ऐसा ही हाल ब्राजील और केन्या में भी है, जहां सैकड़ों जानें अब तक जा चुकी हैं। केन्या के मसाई मारा जंगलों तक भी ये बाढ़ पहुंच चुकी है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू इस वक्त किया जा रहा है। ये अगली रिपोर्ट देखिए। जब जलजला आता है तो वो कैसे खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। चारों तरफ पानी है, घर पूरा पानी में डूब चुका है और दो लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़े हैं। तस्वीरें ब्राजील की है, जहां बाढ़ की कहर में कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और ऐसे ही ये दो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा चढ़े। जब जिंदगी की उम्मीद खत्म सी लगने लगी थी, तभी रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर आती है और हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों को बचा लिया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल दक्षिण ब्राजील के अधिकतर इलाकों में है, जहां बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक इससे 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोग लापता हैं। भीषण तूफान से बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से अधिकतर इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। लोग सुरक्षित जगह पर भेजे जा रहे हैं। ब्राजील वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ब्राजील के बाद अब केन्या की तस्वीरें देखिए। केन्या के भी कई इलाके भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। सेंट्रल केन्या में इससे 48 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी नैरोबी के साथ साथ देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कई हफ्तों तक भारी बारिश और भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई है। इसमें केन्या का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट मसाई मारा भी शामिल है, जहां दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। वहां बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे थे। एक एक को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मार्च से अब तक केन्या में 181 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और कई सैकड़ों लापता है। बारिश की वजह से बहे घरों के बीच लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। तंजानिया और बुरुंडी समेत बाकी पूर्वी अफ्रीकी देशों में भारी बारिश की वजह से दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए। बाढ़ ने सड़कों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। राजधानी नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सड़क अंडरपास में भी पानी भर गया था। जी न्यूज़।